नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और सच्ची घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी हमेशा ईश्वर से ऐसी कामना रहती है कि आप सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। हाँ, बस मेरी एक ही हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा अपना जो है लाइक और कमेंट्स देकर अपनी राय जरूर दिया करें। आज की जो स्टोरी है ये मेरठ से है। मेरठ में एक थाना लगता है, लिसारी गेट थाना। इसी लिसारी गेट थाने के अंतर्गत 2 अप्रैल 2019 को एक महिला की जो है डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी थी वो जली हुई अवस्था में मिली थी और वो इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। अब घर वालों ने उसे जो है अपनी रीत रिवाज से कब्रिस्तान में ले जाकर के दफना दिया गया। महिला का नाम होता है अफसाना। खैर उसी दिन उनके ही पड़ोस में रहने वाली एक और महिला होती है जीनत। उनका नाम जीनत होता है, वो भी अपने घर से मिसिंग थी। अब उनके घर वालों ने भी जो है उसी लिसारी के थाने में जाकर के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई और इधर पुलिस ने भी कुछ टीमें का गठन किया और वो अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। खैर इधर जीनत का कोई अता पता नहीं था। उधर उसी मेरठ में रहने वाला एक व्यक्ति होता है प्रवीण। इसके पास में एक निशा नाम की लड़की आकर के रह रही थी। अब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन एक उसी लिसारी गेट थाने में एक महिला पहुंचती है जिसका नाम होता है निशा। अब निशा पहुंच करके उस थाने में बताती है कि मैं 1 महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ में लिव-इन में रह रही थी और मैं काफी पहले से हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसने मुझसे शादी का वायदा भी किया था, लेकिन अब वो शादी करने से मना कर रहा है। जब ये बात होती है तो एफआईआर लिखी जा रही थी कि एक पुलिस वाले की उस निशा पर नजर पड़ती है। जब उसकी नजर आती है तो फिर थोड़ा सा वो गौर से उसे ध्यान से देखता है, कुछ याद करने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे कुछ याद आता है तो पुलिस वाला चौंक जाता है। जब वो चौंकता है तो उठ के महिला के पास में आता है और वो सीधे पूछता है कि तुम्हारा नाम तो जो है अफसाना है और तुम यहाँ पे निशा बन के कैसे? तुम्हारी मौत तो 1 महीने पहले उस घर में जलने से तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन तुम तो आज भी जिंदा हो और बोल रही हो कि तुम्हारा नाम निशा है। तो आखिरकार इसका राज क्या है? पहले तो खैर निशा नानुकुर करती है, मना करती है, बोलती है कि नहीं मेरा नाम तो निशा है, कोई और होगी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन फिर पुलिस वाले उसके घर वालों को भी बुलाते हैं और जब सब लोग आते हैं तो फिर उसकी पहचान होती है। तो हर कोई वहां पे हैरान और परेशान था। हर कोई दंग रह जाता है कि ये अफसाना तो मर चुकी थी, फिर आखिरकार ये जिंदा कैसे है? और अब वो खुद का नाम निशा बता रही थी और वहां पे अपने बॉयफ्रेंड के जो है उसके खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आई हुई थी, उसी थाने के अंतर्गत जिस थाने के अंतर्गत ये केस था। तो अब जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में जब अफसाना से जब थोड़ा सा सख्ती के साथ में उससे पूछताछ होती है तो फिर वो सारे राज उगलती है और जब वो सच्चाई बयान करती है तो फिर वहां पे हर कोई परेशान रह जाता है। हर किसी को हैरानी होती है कि आखिरकार कोई अपने प्यार को पाने के लिए कोई प्यार में इतना भी अंधा और पागल कैसे हो सकता है। ये महिला एक तो पहले से ही शादीशुदा थी, इसने अपने पति को भी धोखा दिया और ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि इसने उस प्रवीण को अपने प्यार को पाने के लिए इसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि जिसने भी सुना हर कोई दंग रह गया। तो जब इसने सच्चाई बताई तो सच्चाई ये थी कि अफसाना को प्रवीण नाम के व्यक्ति से जो इसके प्रेम प्रसंग थे तो इसे उसके साथ में रहना था। तो इसने एक प्लान बनाया कि यदि मुझे प्रवीण के साथ में रहना है तो फिर मुझे मरना होगा। अब यदि इसे खुद को मरना होगा तो अब क्योंकि खुद तो मर नहीं सकती थी क्योंकि इसे तो प्रवीण के साथ में रहना था, तो फिर अब इसको अपनी जगह पे किसी को मारना था। अब इसलिए पड़ोस में रहने वाली एक और महिला जीनत जो इसकी दोस्त होती है, फ्रेंड होती है, उन्हें अपने घर पे बुलाया। उन्हें बुलाने के बाद में इसने पेयजल में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके उन्हें पिला दिया। जब वो बेहोश हो गई तो इसने अपने घर के गैस सिलेंडर की गैस को लीक किया। उसमें से गैस निकलने के बाद इसने उसमें आग लगा दी और जैसे ही आग लगी
जब वो जीनत जलने लगी तो ये तुरंत अपने घर से फरार हो गई और ये फरार हो करके प्रवीण के पास पहुंची और वहां पहुंचने के बाद में निशा के नाम से रहने लगी। इधर ये भी था कि इसने ये सब कुछ जब किया तो इसने इतना इतना सतर्कता के साथ में किया कि किसी ने भी इसके घर में ना तो जीनत को आते जाते हुए देखा, ना किसी को कुछ पता चला, ना ही इसे अपने घर से अफसाना को किसी ने भागते हुए देखा। और ये सीधे भाग करके अपने प्रेमी प्रवीण के घर पे पहुंच जाती है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, इसके प्लान के मुताबिक ही हुआ था। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट जब आता है, जब महीने भर साथ में रहने के बाद में प्रवीण इस अफसाना से शादी करने से मना कर देता है। जब वो शादी करने से मना करता है तो फिर इसके पास कोई और चारा था नहीं, तो फिर निशा के नाम से जो बदला हुआ नाम से रह रही थी, उसी नाम के साथ में उसी निसारीगढ़ थाने के अंदर पहुंचती है, जिस थाने में उस जीनत की जो है मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी। तो जब ये वहां पे पहुंचती है और ये कंप्लेंट दर्ज कराई रही थी, तो तभी ये उसकी वहां पे पहचान उजागर हो जाती है। फिर बाद में फिर इसे अरेस्ट कर लिया गया और इसके ऊपर जो चार्जशीट फाइल करके इसे कोर्ट में पेश किया गया और इसे ताउम्र जो है आजीवन की कारावास हुई। अभी ये सलाखों के पीछे है और ये आजीवन जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगी। फिर ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन वाकई में लोग आजकल क्या क्या हो जाता है और क्या कुछ कर जाते हैं। इसने एक जो है बेचारी जो इसकी सहेली थी और खुद के लिए इसने एक ऐसे काम के लिए उसे जान से मार दिया जो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसने कई घरों को बर्बाद कर दिया। खैर ये कहानी भी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर से मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।